कराची में लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस बरहम के इलेक्ट्रिक हुकाम की सरजनिश। कहा किसने आपको लोड शेडिंग की इजाजत दी, क्यों ना आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। लोड मैनेजमेंट के नाम पर गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने का हुक्म। सरबराह हेस्को भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने हैदराबाद में लोड शेडिंग के खात्मे का जामे प्लान पेश करने का हुक्म दिया। कहा आपके घर में जनरेटर चलाने की इजाजत भी नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने 12 मई के केस की फाइल मंगवा ली। कराची रजिस्ट्री में सानिहा 12 मई के शोहदा के लिए फाते ख्वानी। मावन वकील से पूछा, क्या सानिहा 12 मई की तहकीकात नहीं हुई? आप केस नंबर दें, हम जायजा लेंगे। पायलट्स की डिग्रियों की तस्दीक के केस में एयर ब्लू के MD अदालत में पेश हुए। डिग्रियों की तस्दीक में ताखीर पर शाहीन एयर को 1 लाख जबकि एयर ब्लू को 50,000 रुपए जुर्माना। चीफ जस्टिस ने कहा, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी सियासी आदमी हैं, उनकी ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती है, लेकिन हमने उन्हें तलब नहीं किया। चीफ जस्टिस का PIA मुलाजमीन को फौरी तनख्वाहें अदा करने का हुक्म। चीफ एग्जीक्यूटिव मुशर्रफ रसूल से कहा, आपकी तनख्वाह 2 मिलियन होगी, गरीबों को तनख्वाह नहीं देते, खुदा का खौफ करें। एयरपोर्ट्स का हाल देखा है कितना बुरा है। एयर ब्लू हादसे के मुतासरीन सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुंच गए। 2010 में हादसे का शिकार हुई। आज तक एयरलाइन ने मुकम्मल मुआवजा नहीं दिया। मुतासरीन के मुताबिक हादसे में 147 अफराद शहीद हुए। एयरलाइन ने फीकस 50 लाख रुपए मुआवजा अदा करना था, अब तक रकम क्यों अदा नहीं की? चीफ जस्टिस ने MD एयर ब्लू की सरजनिश कर दी। कल तक चेक अदालत में जमा कराने का हुक्म। भोजा एयरलाइन हादसे की तफसीलात भी तलब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों और हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश के बाद गर्मी की छुट्टी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और DG खान में बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, कोयटा और खैबर पख्तूनख्वा समेत फाटा के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश की पेशगोई। वीकेंड का मजा दोबाला हो गया। कराची में सियासी सरगर्मियां उरूज पर। आज पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अपनी अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। जियाले जिना बाग में रंग जमाएंगे। जलसागाह में पार्टी तरानों पर खूब रक्स किया, एक दूसरे पर रंग भी बरसाए। दूसरी जानिब इमरान खान अलादीन पार्क में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। दोनों जमातों की जानिब से भरपूर तैयारियां। लाहौर में मुल्तान रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में गुज़श्ता रोज लगने वाली आग ने इमारत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। आग लगने से करोड़ों का नुकसान। फैक्ट्री में 3000 अफराद मुलाजिम थे। अमेरिका और पाकिस्तान सफारतकारों के मसाइल समझे। पाकिस्तान में तैनात सफीरों की इज्जत और कदर करते हैं। पाकिस्तान के सफीरों के साथ भी अच्छा बर्ताव होना चाहिए। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने सफीरों के मसाइल के हल के लिए मैकेनिज्म बनाया है। उम्मीद है पाक अमेरिका मामलात सुलझ जाएंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान जौहरी मुआहिदे से दस्तबरदार होने के फैसले के बाद मुआहिदे को बचाने के लिए कोशिशों का आगाज। जौहरी मुआहिदे के हवाले से मंगल को ब्रसल्स में अहम इजलास तलब। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़राए खारजा शिरकत करेंगे। गजा की पट्टी पर फलस्तीनी मुजाहिरीन पर इस्राएली फौज की फायरिंग, एक फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। उर्दन के रिहायशियों ने मगरबी किनारे पर फलस्तीनी मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। अहम खबर के साथ सानेहा एयर ब्लू, सुप्रीम कोर्ट का मुतासिरीन को रकम अदा करने का हुक्म, कल चेक मांग लिए। पायलट्स की डिग्रियों की तस्दीक न कराने पर एयर ब्लू को 50,000 रुपए जुर्माना। मामूलात फराहम न करने पर शाहीन एयरलाइन को 1 लाख रुपया जुर्माना और रकम खैराती इदारे को देने का हुक्म। अहम खबर से आपको आगाह करें कि मालूमात फराहम न करने पर शाहीन एयरलाइन को 1 लाख रुपए जुर्माना और मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने पर PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव की सरजरिश भी की गई। एयर ब्लू सुप्रीम कोर्ट का मुतासिरीन को रकम अदा करने का हुक्म और इस सिलसिले में कल चेक भी मांग लिए। दूसरी जानिब पायलट्स की डिग्रियों की तस्दीक न कराने पर एयर ब्लू को 50,000 रुपए जुर्माना किया गया। उधर मालूमात फराहम न करने पर शाहीन एयर को 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा नासिर भट्ट से। नासिर भट्ट, केस की समाअत हुई है, उसमें पायलट्स की डिग्रियों की तस्दीक और बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी और इसके अलावा जो शाहीन एयरलाइन को उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस ने, इस हवाले से तफसीलात क्या सामने आई हैं? देखिए, आज जो है समाअत हुई है चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और उसमें एयर ब्लू के एग्जीक्यूटिव पेश हुए और उन पर जुर्माना आयद किया गया। इसके अलावा शाहीन एयरलाइन के हवाले से भी जो चीफ एग्जीक्यूटिव पेश हुए थे उन पर भी जुर्माना आयद किया और तफसीलात तलब की हैं। खास तौर पर PIA की जो निज़ाम था और तनख्वाहों का जो मामला था उस हवाले से भी चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए ये पूछा कि आप तो अपनी तनख्वाह वसूल कर रहे हैं लेकिन दूसरे जो लोग हैं उनकी तनख्वाहें किस तरह अदा की जाएंगी, इस पर बरहमी का इजहार किया और 4 बजे तक जो है वो रिपोर्ट तलब की है। एयर ब्लू के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो उस पर भी चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए ये बात कही थी कि किस पायलट्स की अब तक जो रजिस्ट्रेशन है, जो उनकी डिग्रीज हैं, वो अब तक मुकम्मल अमल क्यों नहीं हुआ, जिस पर वो जुर्माना आयद किया गया 50,000 रुपए, जबकि शाहीन एयर पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो आयद किया गया है। डिग्रियों के हवाले से चीफ जस्टिस ने ये बात की कि अब तक पायलट्स की डिग्रियों की जो तस्दीक है वो क्यों नहीं हो सकी है, गैर जिम्मेदारी जो है इसमें क्यों दिखाई जा रही है, फौरी तौर पर इनकी तस्दीक करके रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाए। फौरी तौर पर इस पर तफ्तीश करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाए। पायलट्स की डिग्रियों की तस्दीक न कराने पर एयर ब्लू को जुर्माना हुआ है। मालूमात फराहम न करने पर शाहीन एयर को 1 लाख रुपए जुर्माना। नासिर भट्ट, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में लोड शेडिंग पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, के इलेक्ट्रिक को मामला दुरुस्त करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या निजकारी का मतलब ये है कि कराची के लोगों को जहन्नुम में डाल दें? कराची के लोग तबाह हो गए, उनको बिजली देना आपका काम है। के इलेक्ट्रिक हुकाम की सरजनिश। वकील ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने जवाब दिया कि फॉल्ट्स की वजह से मसाइल आते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, रमजान शुरू हो रहा है, कराची के लोग बिलक जाएंगे। चीफ जस्टिस का हैदराबाद में लोड शेडिंग के खात्मे का जामिया प्लान पेश करने का हुक्म। कराची में लोड शेडिंग पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, के इलेक्ट्रिक को मामला दुरुस्त करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या निजकारी का मतलब ये है कि कराची के लोगों को जहन्नुम में डाल दें? अहम खबर से आपको आगाह करें कि हमारी कोई नहीं सुन रहा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खातून की चीफ जस्टिस की गाड़ी रोकने की कोशिश। MPA ने मेरे दादा, बाप और चचा को कत्ल कर दिया, खातून ने ऐसा इल्जाम लगाया। आप मनासिर भी देख सकते हैं, चीफ जस्टिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। एक खातून दुहाइयां देती हुई चीफ जस्टिस की गाड़ी के आ गई और उसका यह कहना था कि हमारी कोई नहीं सुन रहा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा राहील सलमान से। राहील सलमान, ये माजरा क्या है, खातून के बाद क्या थे?
देखिए, इनका ताल्लुक नून सिंध के शहर मीहर से है और इनका ये दावा है कि कुछ गुज़िश्ता माह इनके ख़ानदान के 3 अफराद को फायरिंग करके हलाक किया गया, जिसकी इन्होंने मुतल्लिका थाने में FIR भी करवाई, लेकिन अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला, जिसके बाइस मजबूर होकर आज यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब यहाँ पर आए हैं कराची स्ट्रीट। तो उन्हीं से अपना जो है वो सारा मुद्दा रखने के लिए खातून यहाँ पर पहुँची, लेकिन चूँकि उनकी जो है वो अंदर किसी किस्म की कोई केस नहीं लगा हुआ था, उसकी वजह से उन्होंने अदालत के बाहर ही चीफ जस्टिस साहब को रोकने की कोशिश की, जिस पर सिक्योरिटी हुकाम ने उनको वहाँ से हटा दिया गेट से। जब हमारी इनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो इनके ख़ानदान के 3 अफराद जो वो मारे जा चुके हैं और इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि एक MNA MP के हुक्म पर जो है ये सारा काम किया गया, लेकिन वो चूँकि इंतहाई बाअसर शख्सियात हैं जिनके कहने पर इनके ख़ानदान के अफराद को कत्ल किया गया और उनके खिलाफ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने आज मजबूर होकर ये कदम उठाया है। और उनका अब भी यही कहना है कि किसी तरह उनकी चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से मुलाकात करी जाए ताकि जो है वो अपना मुद्दा उनके सामने रख सके और इंसाफ हासिल हो सके। इनका ये भी कहना है कि इस वजह से इनका जो पूरा ख़ानदान अब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, जबकि इन्हें बार बार जो वो धमकी आमेज़ पैगामात भी मिल रहे हैं, जबकि उन्हें धमकी आमेज़ टेलीफोन कॉल्स भी की जा रही हैं, जिसकी उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को शिकायत की, लेकिन अब तक उनकी हिफाजत के लिए भी कोई इक़दाम नहीं किए गए। जी बहुत शुक्रिया राहील इस हवाले से अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सानिहा 12 मई के शुहदा के लिए फातिहा खानी की गई। चीफ जस्टिस ने 12 मई के केस की फाइल मंगवा ली है। मुआवन वकील से पूछा, क्या सानिहा 12 मई की तहकीकात नहीं हुई? आप केस नंबर दें, हम खुद जायजा लेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज का दिन गुजारा और उन्होंने सानिहा 12 मई के शुहदा के लिए फातिहा खानी की। चीफ जस्टिस ने 12 मई के केस की फाइल भी मंगवा ली। मुआवन वकील से पूछा, क्या सानिहा 12 मई की तहकीकात नहीं हुई? आप केस नंबर दें, हम खुद जायजा लेंगे।